मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट करने के ऊपर है। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया रस छंद अलंकार पर भी वीडियो लाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रस छंद अलंकार, ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपको पूरा अंत तक देखना है। यहाँ पर आपको मैं सभी महत्वपूर्ण रस बताने वाला हूँ, कौन कौन से तैयार करने हैं, परिभाषा कैसे लिखनी है, उदाहरण कैसे लिखना है, स्पष्टीकरण भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार देना होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं आप लोग कि स्पष्टीकरण क्या होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। फिर इसके बाद हम लोग छंद के देखेंगे, अलंकार भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रस से, पहला आपको सबसे इंपॉर्टेंट रस की बात करें तो श्रृंगार रस होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और आपको लगभग अथवा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो देखिए, इसका आप जान लीजिए, जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। बस इस प्रकार से परिभाषाओं को आप लिखिए, आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि रस की परिभाषा लिखने के पहले आपको उनके स्थायी भाव जरूर याद कर लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। बात करें जो श्रृंगार रस होता है, इसके दो भेद होते हैं। यहाँ पर पहला आपका एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग का मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है। ठीक है ना इसमें। और वियोग की बात करें तो यहाँ पर वियोग में मतलब अलग होंगे, है ना, नायक नायिका। तो ये आपका वियोग, या कह सकते हैं कि मतलब किसी दुख के कारण किसी को, मतलब जहाँ पर किसी पंक्ति में दुख स्पष्ट हो, वो आपका वियोग में आ जाता है। तो इसका उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर आपसे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो संयोग और वियोग नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण समझाइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे दिया गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन काहे नट जाए। कितना देखिए सिंपल सा मैंने लिया है, बहुत ही आसान ये आपका उदाहरण है। इसको पूरा आप लोग याद कर सकते हैं, और अगर आपको पहले से कोई एग्जाम्पल याद है तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमें सिर्फ परिभाषा से मतलब है। और परिभाषा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप की बता रहा हूँ, आप देखेंगे और काफ़ी सारे टीचर हैं जो कि आपको अलग टाइप से बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि समय कम है, इसके अनुसार आप लोग यहाँ पर ऐसे ही परिभाषा लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। काफी ये इजी भी है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद रस में बात करें तो दूसरा रस आपको तैयार कर लेना है वीर रस। ठीक है, वीर रस क्या होता है चलिए जानते हैं। इसका सबसे पहले अगर स्थायी भाव की हम बात करें तो प्यारे साथियों, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो मैंने बताया कि अगर आप स्थायी भाव याद कर लेते हैं तो आपको परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। तो जैसे लिखे हैं हम लोग यहाँ पर कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीरस की उत्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब आपका विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर वीरस की उत्पत्ति होती है। अब आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर विभाव, अनुभव, संचारी भाव क्या है। तो देखिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाना, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर के लिए परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। तो आपको सिर्फ जितना पूछता है उतने से मतलब है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमें लाने हैं पूरे रस के 2 नंबर। ठीक है, तो इसलिए इतना करेंगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा, बाकी आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। वरना अगर टाइम होता तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी समझा देता। तो चलिए इसका उदाहरण जानिए। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये आपका जो उदाहरण है ये अभिमन्यु की जो है वर्ड है। अभिमन्यु बोल रहे हैं कि अपने मतलब सखे से, अपने साथी सहयोगी से, कि मैं सत्य कह रहा हूँ सखे, यानी कि सुकुमार मत जानो, मुझे छोटा मत समझो। सुकुमार मतलब छोटा या कहे तो बालक, है। तो सुकुमार मत समझो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे मतलब यमराज से भी मैं युद्ध में हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ, मैं नहीं डरता है। और की तो बात क्या, मतलब मैं और दूसरों की क्या ही बात करूँ, मैं गर्व नहीं कर रहा, घमंड नहीं कर रहा हूँ। मामा तथा निज तात, मतलब
पिता और निजतात मतलब यहाँ पर पिता और मामा मतलब मामा आप जानते हैं, तो मैं इनसे भी युद्ध में नहीं डरता। ठीक है, अगर युद्ध के मैदान में ये भी सामने आएंगे तो युद्ध मैं करूंगा। तो ये आपका वीर रस है, मतलब इसमें पंक्ति में आपको देख सकते हैं वीर रस, आपको मतलब वीरता दिख रही है, तो ये आपका वीर रस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला रस तैयार कर लेना है, यहाँ पर करुण रस। ठीक है ना, करुण रस। करुण रस का अगर स्थायी भाव की बात करूँ तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है ना, और इसमें आपको दुख स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कोई भी आप लोग यहाँ पर पंक्ति पढ़ेंगे तो वहाँ पर दुख आपको समझ में आएगा। जैसे शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस इतना आपको परिभाषा हर एक उसमें बना के रख देना है। इससे पहले आप लोग इनका स्थायी भाव याद कर लीजिए, बाकी परिभाषा तो आप आसानी से बना लेंगे, वो मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप अपने हिसाब से भी तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इसका उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बाजती क्यों हाहाकार स्वरूप में वेदना असीम गर्जती। देखिए यहाँ पर कितना सिंपल सा उदाहरण मैंने लिया है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बाजती क्यों हाहाकार स्वरूप में वेदना असीम गर्जती। देखिए यहाँ पर करुण रस है इन पंक्तियों में। ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आपको रस तैयार करना, और ये आपका लास्ट है। ठीक है ना, आपको सिर्फ 4 रस तैयार करने हैं। ये है आपका हास्य रस। हास्य रस में देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर हास्य की बात करें तो यहाँ पर किसी चीज को देखकर अगर हमें हंसी आ जाती है ना, हमारे मतलब अंतर्मन से एक अलग ही प्रकार की हंसी उत्पन्न होती है, उसको हास्य रस बोलेंगे, या वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर बात करें तो इसका हास आपका स्थायी भाव होता है, लिखेंगे हम लोग कि जब किसी विलक्षण आकृति चेष्टाएं यानी विकृत चेष्टाएं वचन या कार्य देखकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव जब भी भाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वहां पर संयोग होता है तो वहां पर हास रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका आपका स्थायी भाव क्या होगा, हास हो जाएगा। ये आपको इतना बता देना। और यहाँ पर बताएंगे विलक्षण आकृति, कोई व्यक्ति होता है जैसे विलक्षण आकृति होगा, देखने में आप अजीब टाइप का लगता हो, वो उसकी वेशभूषा सब एकदम, उसके कार्य करने का जो स्टाइल है सारी चीजें अलग होंगी, तो आपको देखकर थोड़ा बहुत हंसी आती है। अगर वो पागल नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए पागल है तो अब उसके ऊपर कुछ लोग हंसते हैं तो फिर वो खुद ही पागल है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। और अगर कोई सही होते हुए भी पागल जैसे व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, तब हमें देखकर हंसी आती है। तो ये हो जाता है विलक्षण आकृति बनाओ, यानी कि उसके वस्त्र कैसे हैं, तमाम तरीके से देखकर आप समझ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण की देखिए बात करें तो उदाहरण आपका हो जाएगा, हाथी जैसी देह है, गेड़े जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। काफी देखिए यहाँ पर फनी टाइप का ये आपका उदाहरण है, ठीक है ना। तो आसान है, कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 नंबर इसमें से और 1 नंबर आपका परिभाषा का। तो यहाँ पर क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलंकार की। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से अलंकार तैयार करने हैं, और यहाँ पर परिभाषा उदाहरण के साथ हम लोग चलिए जानते हैं। पहला अलंकार आपका है उपमा। उपमा वर्ड आप पढ़कर समझिए कि यहाँ पर किसी की उपमा किसी दूसरे व्यक्ति से दी जाएगी, तुलना की जाएगी। जैसे जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो या समानता भी प्रदर्शित, समानता का मतलब क्या होता है, बराबरी, है ना, बराबरी की जाए, प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मेरे प्यारे साथियों, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1 लाइन का उदाहरण आपका ऊपर है, 1 लाइन का ये है। अब इससे आसान तो नहीं मिलेगा ना। पीपर पात सरिस मन डोला। बताइए पीपर के जो पीपर का मतलब यहाँ पर है पीपल का वृक्ष, आप जानते हैं ना। अब देखेंगे भैया पीपल के जो पत्ते होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं, चाहे हल्की हवा चले चाहे बहुत तेज हवा चले, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जो हमारा मन है ये भी डोलता रहता है। आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका मन हो सकता है एग्जाम में लगा हो कि हम कल क्या करेंगे भैया, ऐसा तमाम सोचे आते हैं, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो बस यहाँ पर मन की तुलना पीपल की पत्तियों से कर दी गई, उपमा दे दी गई, तो ये आपका उपमा अलंकार। इसी प्रकार से हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर कमल के समान है, यहाँ पर भी तुलना कर गई। इसके बाद आपको दूसरा अलंकार तैयार करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में, तो यहाँ पर है कि जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, ठीक है ना, उपमेय में उपमान की भिन्नता पता है, डिफरेंस है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना व्यक्त कर देंगे कि भैया ऐसा हो सकता है,
ऐसा हो सकता है, तो संभावना व्यक्त की जाएगी, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। और इसमें एक खासियत होगी, मनु, मानो, जनु, जानो आदि इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। तो मनहु शब्द आ गया ना, ऐसे मनु, मानो, मनहु ऐसे जो वाचक शब्द हैं आएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक और अलंकार तैयार करना है जो कि आपका होने वाला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 ही आपको मैं बताऊंगा और इन 3 में से एक आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। वैसे 2 आने वाले हैं तो फिर भी आपको एक ही लिखना है ना। तो देखिए, जहां उपमेय में उपमान के रूप में, ठीक है ना, उपमेय को उपमान के रूप में, यहाँ पर कह रहा है उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए, तो यहाँ पर उपमेय को कर दीजिए, ठीक है ना। उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है आपके सामने, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर हो जाएगा, आपका इसका एग्जांपल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं छंद। छंद में कौन कौन से तैयार करने हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला आपको तैयार करना है सोरठा। सोरठा छंद क्या होता है, देखिए इसमें पहली बात परिभाषा, ये आपका जो है सोरठा जो होता है ये दोहे का उल्टा होता है, ठीक है ना, दोहे का उल्टा होता है। देखिए ये अर्ध सामात्रिक छंद है, इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी कि जो पहला चरण और इसका जो तीसरा चरण है इसमें कितनी 11-11 मात्राएं, और अंत में गुरु लघु आते हैं। गुरु यहाँ पर देखिए, मैं गुरु आप इस प्रकार अभी बताऊंगा आपके, चलिए कोई बात नहीं। तो गुरु लघु आते हैं, वर्ण आते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13, मतलब कि ये जो दूसरा वाला और जो चौथा वाला चरण है इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। तो मात्राएं आपकी क्लियर है। अब एग्जाम्पल में देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होई, तो यहाँ पर इसको गुरु बोलते हैं इस प्रकार से एस टाइप का, और ये होता है लघु एक, है ना, ऐसे। तो ये आपका गुरु लघु होता है अंत में, और यहाँ पर भी गुरु लघु आता है, बताया गया पहले ही। और इसमें आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से गुरु लघु लघु लगेगा। बाकी यहाँ पर आपका जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी, 13-13, और जो पहला और तीसरा है इसमें 11-11 मात्राएं, ठीक है। ये होता है आपका सोरठा। अब अगला देखिए रोला, यह सम्मात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि टोटल 4 चरण होते हैं, जिसमें से 11-13 मात्राओं पर यति और सम यानी कि होता है इस प्रकार से, और इसमें टोटल आपके 96 मात्राएं होंगी। जैसे उठो 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 हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो एक में 24 मात्राएं, टोटल 4 हैं, तो 24 गुणे 4 मानी कि 96 यहाँ पर आपकी मात्राएं होती हैं रोला में, ठीक है। इसके बाद आपको तैयार करना है एक चौपाई। देखिए चौपाई क्या होता है, यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने टोटल भैया चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं चौपाई में, याद रखिएगा। आप लोग 2 चरण पढ़ते हैं चौपाई में, ठीक है ना, तो इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, कितनी 16, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखें, बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरज सुभाष सरस अनुरागा मई अमूर मय चूरन चारु समल सकल भाव रुज परिवारु। एक में 16 मात्राएं, दूसरी में 16 मात्राएं, तीसरे में भी 16, चौथे में भी 16, ठीक है। तो 16 गुणे 4 यानी कि 64 मात्रा हो जाएंगी आपकी यहाँ पर एक चौपाई में, क्लियर ना। तो इस प्रकार से चौपाई होती है, और चौपाई और ये सोरठा छंद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौपाई 2 नंबर का आता है और सोरठा, रोला की इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी चौपाई आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप जो बताया हूँ इस वीडियो में इतना कर लेंगे तो 6 नंबर आपके जेब में मैंने डाल दिए, ठीक है ना। तो बस वीडियो को लाइक कर दो यार, और बाकी के जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको मैं आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूं, और कमेंट कर दीजिए अगर कोई टॉपिक बचा हो, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।